हरिओम। नारायण नारायण नारायण। नारी तू नारायणी। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में मेरा सत सत प्रणाम। आज हम बात करेंगे उन महान नारियों के विषय में जिनका नाम हम बड़े आदर के साथ लेते हैं और इतिहास में भी जिनका नाम दर्ज है। भक्ति मार्ग में फिर चाहे वो मीराबाई हो, चाहे जनाबाई हो, कर्माबाई, ऐसे अनेक भक्तिमती हुई हैं जिन्हें हम बड़े प्रेम और आदर से जिनका नाम लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम वीरता में याद करें तो रानी लक्ष्मीबाई, ज्ञान में अगर हम उनका बात करें विद्वान विदुषी तो माँ बदालसा और हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने भी ज्ञान मार्ग में और राजनीति में भी अपना नारी का नाम रोशन किया है। आज की नारी भी अपने अंदर वो सारे गुण लिए बैठी है, चाहे वो वीरता के मार्ग में आगे बढ़े तो भी नाम कर सकती है। वही सद्गुण, वही वैभव आज की नारी के भीतर भी है। भक्ति मार्ग में चले तो भगवान को प्राप्त कर ले। और आज राजनीति में भी अनेक नारियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपनी कार्य क्षमता दिखा रही हैं। इसलिए आज हम उन अनेक नारियों के बारे में सुनते हैं, उनकी कथाएं कहते हैं, लेकिन आज की नारी ये समझती है कि शायद आज हम वो सब नहीं कर सकते जो पहले की नारियां कर लिया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आज भी अपने विषय में सोचें, स्वयं पर हम ध्यान दें तो हम वो सब कर सकते हैं। ज़रूरत है स्वयं को जानने की, अपने ऊपर ध्यान देने की। जैसे कि माँ बदालसा हरिओम हरिओम। माँ बदालसा के 4 पुत्र थे। जब वो अपने पुत्रों को दूध पिलाती गोदी में लेके तो उनके सिर पे हाथ फेरते हुए उन्हें बोलती थी बड़े प्रेम से, दूध पिलाते पिलाते, तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। ऐसे हाथ फेरती जाती और उन्हें दूध पिलाती जाती। माँ बदालसा के 4 पुत्र ब्रह्मज्ञानी हुए, क्योंकि जिस भाव से माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है, वही भाव दूध के द्वारा, माँ की करुणा और कृपा के द्वारा बच्चे के अंदर उतर जाता है और वही संस्कार बच्चे में जन्म से ही पड़ जाते हैं। माँ चाहे तो अपने बच्चों को सूरवीर भी बना सकती है, माँ चाहे तो भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो उसे बिजनेसमैन या कुछ भी बनाना चाहे तो बचपन से ही बच्चे के अंदर वो संस्कार माँ डालती है। और कुछ हद तक बच्चा स्वयं भी अपनी किस्मत, अपनी तकदीर साथ लेके आता है। लेकिन काफ़ी हद तक पहली गुरु माँ मानी जाती है। तो माँ जैसे माँ के अंदर संस्कार होंगे, काफ़ी हद तक वही संस्कार काफ़ी बच्चा भी लेता है। माता पिता के संस्कार बच्चे में आते हैं। वो जिस माहौल में पल के बड़ा होता है, वही संस्कार बच्चे के अंदर आ जाते हैं। इसलिए माँ को चाहिए कि जब बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं तो माँ उनकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे कि मेरा बच्चा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है,
क्योंकि बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, अनेक बच्चों के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, मगर सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भटके हुए होते हैं, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अनेक गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। और अगर हमारे बच्चे उनके संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी गलत संगत में पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत बारीकी से माता पिता को अपने बच्चों पर निगाह रखनी चाहिए, उनकी व्यवहार को, उनके रहन सहन, खान पान पर बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ बच्चा ना पूरी तरह समझदार होता है और ना ही वो बालक। बच्चे कहना भी जल्दी से नहीं मानते हैं, डांट टपट से बच्चे नहीं समझते, इसलिए बड़े प्रेम से और अपनेपन में लाके बच्चे से उसके मन की बात पूछनी चाहिए। समय निकाल के कभी ना कभी अपने बच्चे के साथ हमें वार्तालाप भी करना चाहिए, उसके बारे में जानना और पूछना भी चाहिए, जिससे हमें उसकी दिनचर्या के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, उसके कि वो कैसे माहौल में रह रहा है, बाहर निकल के कैसे लड़कों के साथ घूमता है, बच्चियों के साथ घूमती हैं बेटियाँ, तो उनसे हमें अपने बच्चों के बारे में जानकारी रहती है, जिससे हमें हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं। इसलिए माता पिता को भी बड़े ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमने किशोर अवस्था में बच्चे को संभाल लिया तो वो जवान होने पे एक श्रेष्ठ पुत्र पुत्री, एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर समाज में आता है। इसलिए हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारी संतान जैसा हम चाहते हैं वो उसके अनुसार बने। इसी से सबका, उनका भी सुखी संसार और देश का और माता पिता का, सबका वो नाम रोशन करें बड़े होकर। इसलिए आज की समाज में जो आजकल हवा चली हुई है, उस माहौल में बच्चे जो पल रहे हैं, उससे हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है और उस पर हमें स्वयं ही कार्य करने की आवश्यकता है। तभी हम स्वयं भी और अपने बच्चों को भी सुखी रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। हरि ओम। राधे राधे।